नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं फिर से अपने चैनल पर आ गई हूँ, फिर से उसी विषय पर चर्चा करने के लिए जिस विषय पर कल मैंने वीडियो बनाई थी। आज फिर से मैं चालकों एवं ट्रांसपोर्टरों के विषय पर आपसे वो चर्चा करने जा रही हूँ। कल से ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल शुरू हो रही है। कल 12 तारीख है। ये ट्रांसपोर्टर आखिर हड़ताल करने के लिए बाध्य क्यों हुए, इस विषय पर भी मैं आपको बताऊँगी। इसका कारण है ट्रांसपोर्टरों का शोषण, पुलिस द्वारा और सीपीओ द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। उनके भारी भारी चालान किए जा रहे हैं। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये के चालान किए जा रहे हैं। वाहन चालकों का 3-3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया जा रहा है। आखिर ये वाहन चालक और वाहन स्वामी कहाँ जाएंगे इतने भारी चालान होने पर, और 3-3 महीने लाइसेंस निरस्त होने पर वाहन चालकों के घर में आखिर कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से उनके बच्चे पलेंगे, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस ओवरलोड का जिम्मेदार केवल वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये सरकार खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो भी खदानों से खनिजों का रमन्ने दिए जाते हैं वो सरकार खुद देती है। ऑनलाइन रमन्ने आते हैं तो ऑनलाइन रमन्ने ये 20-20 टन, 18-18 टन, 25-25 टन के रमन्ने कैसे बना रही है, कैसे आखिर सरकार इन रमन्नों को दे रही है। जब ये सरकार रमन्ने दे रही है तो फिर उसके लिए पुलिस रास्ते में क्यों बैठा रही है, क्यों सीपीओ को बैठाया जा रहा है उनके चालान करने के लिए। क्रेशरों से भी ऑनलाइन चालान निकाले जाते हैं। ऑनलाइन चालान 18-18, 15-15, 20-20 टन के रमन्ने दिए जा रहे हैं। तो वो आखिर कैसे निकाले जा रहे हैं, ये सरकार निकाल रही है, तो फिर क्यों ट्रांसपोर्टरों को और चालकों को परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए तो सरकार खुद जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए सोच कुछ भी नहीं है। सरकार ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो केवल उनका शोषण करना है, चालकों का और ट्रांसपोर्टरों का शोषण के अलावा, और उनको कुछ नहीं सुझाई दे रहा है। उनके पास उसके आय का केवल वही साधन रह गया है। लगता है उत्तराखंड सरकार के पास आय का साधन केवल और केवल वही रह गया है कि ट्रांसपोर्टरों का भारी भरकम चालान कर दो और चालकों को 3-3 महीने के लिए घर बैठा दो, उनके जो है लाइसेंस निरस्त करके। इसके अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन जिस समय कोरोना काल में इन चालकों ने अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए राशन पहुंचाया, उन पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में भी राशन की कोई कमी नहीं होने दी इन ट्रांसपोर्टरों ने, इन चालकों ने। जिस समय आदमी घर से बाहर निकलने में डर रहा था, अपनी जान जोखिम में डाली। जिस समय न तो कहीं पर कोई मिस्त्री मिल रहा था, न कोई पार्ट्स वाला था, न कहीं टायर पंचर वाले थे, न कहीं कोई उनको खाना कहीं पर मिल रहा था, न कोई रेस्टोरेंट खुल रहे थे। भूखे प्यासे रहकर भी उन वाहन चालकों ने हमारे लिए राशन, दूध, सब्जी, सारी सप्लाई जो है वहाँ तक पहुँचाई, घर घर तक पहुँचाई, पहाड़ों के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचाया। लेकिन आज उन पर इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये भी सरकार के इशारे पर हो रहा है। इस बीजेपी सरकार में ऐसा अन्याय हो रहा है, इसलिए इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ आप लोगों का कि इन्होंने अपने रोडवेज कर्मचारियों को, रोडवेज चालकों को तो कोरोना वॉरियर का नाम दिया, पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर का नाम दिया, डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर का नाम दिया। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में जनता के सेवा के लिए दिन रात बिना खाए पिए दवाइयाँ सप्लाई की, दवाइयाँ जो अस्पतालों तक पहुंचाई, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां तक पहुंचाए, खाद्य पदार्थ पहुंचाए, दूध टाइम पर सुबह टाइम पर जो है पहाड़ों में पहुंचाया। ऐसे ट्रांसपोर्टरों को और ऐसे ट्रक चालकों को इतना परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, टैक्सी चालकों ने, वेमू चालकों ने और छोटे जो भी टैक्सी चालकों ने उनको बाहर प्रदेशों से आए हुए नागरिकों को और
बाहर प्रदेशों से आए हुए पहाड़ के निवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। वहाँ ले जाने में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी। लेकिन आज उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। उनको भी जगह जगह पर ओवरलोड के लिए ज़्यादा उनके लिए परेशान किया जा रहा है। कहीं पर भी ये सरकार जो है उनका साथ भी नहीं दे रही है। जिस तरह से ट्रक चालकों के साथ अन्याय हो रहा है, उसी तरह से हर वाहन चालक के साथ अन्याय किया जा रहा है। इन चालकों के लिए सोचने के लिए सरकार ने तो अपने आँखों में गांधारी की तरह से पट्टी बांध रखी है। सबके लिए इन्होंने अपने कर्मचारियों को तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ के इंश्योरेंस करवाए, इंश्योरेंस किए, लेकिन इन वाहन चालकों को की सुध लेने वाला कोई था उस समय? अगर इन वाहन चालकों को कोई बीमारी हो जाती, इनको कोरोना पकड़ा यही नहीं है, पकड़ लेता नहीं है, पकड़े कितने वाहन चालकों को कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। और इनके अपने सरकारी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित हुए, उनके बड़े बड़े न्यूज़ वालों ने कोई कमी नहीं की उसके लिए कि इनको कोरोना संक्रमित हुए, ये वॉरियर यहाँ संक्रमित हो गए हैं, वो हो गए। उनके 50-50 लाख के 1-1 करोड़ के इंश्योरेंस किए गए, लेकिन इन चालकों का कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं। क्या इनके घर में कोई सदस्य नहीं था? इनके घर में इनके बच्चे नहीं थे? अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके बच्चों का लालन पालन कहाँ से होगा? ये सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज भी इन पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। ये शोषण बंद हो। ये सरकार, अपनी अंधी सरकार, ये गांधारी सरकार अपने आँखों की पट्टी खोले और देखे आखिर इन ट्रांसपोर्टरों ने जिस समय अपने हाथों से अपना खुद, जब लेबर नहीं मिल रही थी, जब मजदूर नहीं थे, तब इन्होंने खुद अपने हाथों से ट्रकों को लोड करके राशन सप्लाई किया। इसमें कितने ट्रांसपोर्टरों को कोरोना संक्रमित हुए, कितने ड्राइवर कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आज ऐसा न्याय, ऐसा शोषण बंद करे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस सरकार तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस सरकार तक ये बात पहुंच सके, ये इनकी आँखें खुल सके। इनकी आँखों की गंधारी की पट्टी खोलनी बहुत ज़रूरी है। बिना जो है खुले ये जो है हमको न्याय नहीं देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।